नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बिहार पुलिस में आगामी यानी कि आने वाले समय में भर्तियों को लेकर कब तक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, कहां तक प्रोग्रेस हुआ है। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोई भी हम आपको सूचना देते हैं तो वो जब मिला रहता है उसके बाद ही देते हैं। सरकारी काम है, बहुत सारा इसमें अड़चन आता है, जिसके कारण रोज़ लगभग देखा जाए तो सूचनाएं बदलते रहती हैं और हम आपको रोज़ अपडेट करते हैं। जब भी कोई नया जानकारी मिलता है वो अपडेट करते हैं, इसलिए उसमें अस्थिरता बना रहता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करें हम बहालियों को लेकर। 1809 दरोगा, आपको बता दें दिसंबर में जो हमें आज सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, विश्वसनीय सूत्र हैं कि दरोगा की बहाली दिसंबर में आने जा रही है। वही 10-15 दिसंबर वहाँ भी बताया जा रहा है कि बस नेक्स्ट वीक में जो है वो संभावना है कि बीपीएसएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें हम कि बिहार पुलिस में 14,000 बहाली दिसंबर में ही आएगी। दिसंबर में ही 14,000 सिपाहियों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन फिर से सीएसपीसी जारी कर सकता है। इसके अलावा 305 जो स्टेनो एएसआई हैं उनका भी दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। और चालक सिपाही, आपको बता दें ड्राइवर का मुद्दा जो है वो अभी फंसा हुआ है और ये ऐसा मुद्दा है जो अभी फ़िलहाल तो चालक सिपाही पर आ रहा है, लेकिन इससे पूरा पुलिस बहाली जो है प्रभावित होने वाला है। आपको बता दें सरकार ने निर्णय लिया है कि चालक सिपाही में जो दिव्यांग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और आपको बता दें कि आरक्षण दिव्यांग कोटि से उन्हें ही मिलता है जिनमें कम से कम दिव्यांगता का स्तर जो है वो 40% होता है। ऐसे में जो हमें सूचना मिल रही है कि पुलिस मुख्यालय ने साफ साफ सरकार से कहा है कि देखिए हमारा एक अलग मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, जिसमें हम हैं कि बहुत सारे परीक्षा जो और बिहार में सरकारी नौकरी के लिए होता है उससे अलग हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड है। जैसे कि अब आँख को लेकर ही है कि उसमें किया गया है उसका इतना कि इतना होना चाहिए, और इससे ज़्यादा जो होंगे दिव्यांग कोटि में होंगे तो ऐसे में पुलिस को आगे समस्या होगी। अब निशाना साधना रहेगा कहीं और उनका प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण निशाना गोली जो है वो कहीं और जाएगा। इसी तरह बता दें चालक सिपाही में ही जो है ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर अगर बस चलाते हैं पुलिस का, अगर वो विकलांगता जो है उनका हाथ पैर ही काम नहीं करेगा तो रिस्क है। और आपको बता दें कि यही विचार जो है सरकार और पुलिस विभाग के बीच में चल रहा है, जिसके कारण जो है वो चालक सिपाही का मामला फंसा हुआ है। क्योंकि एक बार जान ले, चालक सिपाही में आरक्षण देने की बात कही जा रही है दिव्यांगों को, और इसमें आरक्षण दिया जाएगा तो हो ना हो आगे पुलिस के सभी जो अलग अलग पद हैं उनमें भी दिया जाएगा। जो हमें सूचना मिल रही है कि बिहार पुलिस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि देखिए हमारा एक अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है और इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। दिव्यांग कोटि के जो कैंडिडेट हैं उन्हें और भी डिपार्टमेंटल जो पुलिस के पद होते हैं उनके लिए उनमें आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो चालक सिपाही हैं या फिर आगे हो सकता है कि सिपाही में भी ये मांग उठने लगे, दरोगा में भी मांग उठने लगे, तो आप सोचिए कि पुलिस जो है वो फिटनेस उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा तो बिहार पुलिस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उनके कर्मियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बता दें आपको हम कि इससे संबंधित फाइल जो है सामान्य प्रशासन विभाग में विचार के लिए भेजा गया है, वहीं पर विचार चल रहा है। और जो हमें सूचना मिल रही है कि 8-10 दिनों में जो है इसका समाधान निकल जाएगा। और ये भी हमें सूचना मिली कि देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चालक सिपाही में दिव्यांगता का आरक्षण लागू हुआ तो इसकी जद में सारा पुलिस आएगा। कहने का मतलब है कि दरोगा सिपाही जो भी भर्ती होता है उन सब पर कल को हो जाएगा कि उनमें भी आरक्षण दिव्यांगों को दिया जाए। और बिहार पुलिस ये चाहती है कि जो उसका एक फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको किसी तरह से प्रभावित न किया जाए। वो पुलिस के लिए ही और फिर से जनता के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
तो बता दें आपको हम कि यही जानकारी निकल के आ रही है और सूचना निकल के आ रही है कि जो 1809 दरोगा का पद है, अगले सप्ताह संभावनाएं बनती हैं कि बीपीएसएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा और दिसंबर में ही। और इसके साथ साथ ये भी आपको याद करा दें, पिछले ही हफ्ते डीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार जी के द्वारा ये कहा गया था कि बहुत तेज़ गति से जो है वो भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है, काम चल रहा है और बहुत जल्द हम पीसी करके आपको जानकारी देंगे। तो एक बात जान लें आप, डीजी साहब पीसी करेंगे तो उसमें सभी पदों के लिए करेंगे। इसके साथ साथ 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ साफ ये आदेश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती जल्द से जल्द कराना है। तो ये भी एक वजह है। और हमने प्रश्न पूछा था डीजी हेडक्वार्टर साहब से, उसमें ये हमने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जल्द से जल्द भर्तियां कराई जाएं। तो बता दें आपको हम कि पीसी करेंगे उससे पहले सारी तैयारियां हो जाएंगी कि हाँ हम सिपाहियों का इतना भर्ती कर रहे हैं, दरोगा का इतना भर्ती कर रहे हैं, चालक सिपाही का इतना भर्ती कर रहे हैं, एएसआई स्टेनो का इतना भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद पीसी किया जाएगा और ये संभावना है कि पीसी भी अगले सप्ताह हो सकता है। और दिसंबर आपको बता दें, जो हमें जानकारी आज के डेट में हमें मिला है कि दिसंबर में सिपाही 14,000 की बहाली के लिए नोटिफिकेशन भेजा जाएगा सीएसबीसी को। चालक सिपाही के लिए भी संभावना बनती है कि भेजा जाएगा। दरोगा सबसे पहले आएगा उसका नोटिफिकेशन और एएसआई स्टेनो का भी आएगा। तो आज के डेट में आपको हम बता दें कि यही हमें जानकारी मिली है और ये बताया जा रहा है कि दिसंबर महीना देखिए नोटिफिकेशन बहुत सारा जारी होगा, काम चल रहा है और हो सकता है कि डीजी हेडक्वार्टर साहब जो हैं वो अगले सप्ताह इसको लेकर एक आधिकारिक घोषणा भी कर दे पीसी करके कि इतनी बहालियां बिहार पुलिस में आगामी कुछ समय में होने वाली है और इतना का हम अधियाचना संबंधित परिषद या आयोग को भेजने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिए, हमें भी इंतज़ार है क्योंकि हमें सूचनाएं 1.5-2 महीने से मिल रही है कि इतना पद है और चुनाव के कारण भी मामला लटका हुआ था, वो सब ये क्लियर हो चुका है। आशा हम करेंगे कि दिसंबर का महीना जो है पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा होगा। नोटिफिकेशन सिपाही से लेकर दरोगा स्तर तक दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।